हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। आज से हम एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नेक्स्ट जेएस टीम का, जिसमें मैं आप लोगों को बिगिनर टू एडवांस लेवल का फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे इस प्लेलिस्ट की, मैं आप लोगों को 100% गारंटी दूंगा आप बिगिनर टू एडवांस लेवल का फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे नेक्स्ट जेएस का। नेक्स्ट होंगे हमारे कि हम क्या क्या टॉपिक कवर्स करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। कंप्लीट नेक्स्ट जेएस कोर्स होगा ये हमारा, और इसके अंदर मैं आप लोगों को कवरिंग करवाऊंगा एवरी टॉपिक। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा लर्न ऑल नेक्स्ट जेएस कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स विथ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। मैं आप लोगों को नेक्स्ट डेज के ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इन डिटेल्स में विद इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक, यानी कि हर वीडियो का एंड में मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दूंगा, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अपनी नेक्स्ट डेज की जॉब को गेट करने के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू को क्लियर करने में भी। देन होगा हमारा मास्टर इंपोर्टेंट रिएक्ट जेएस कॉन्सेप्ट अलोंग साइड नेक्स्ट जेएस। मैं आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के अंदर रिएक्ट जेएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। आफ्टर डेट होगा हमारा फुल सोर्स कोड अवेलेबल ऑन गिटहब, यानी कि मेरे ऑल सोर्स कोड वो सारे मैं अवेलेबल गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, जो आप लोग वहां से गेट कर सकते हैं मेरे गिटहब की रिपोजिटरी से। देन होगा हमारा प्रैक्टिस विद स्मॉल एक्सरसाइज आफ्टर ईच लेसन, यानी कि हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक स्मॉल एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा और आप लोगों को भी मैं एक्सरसाइज दूंगा, जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट डेज में प्रैक्टिस करने के लिए। आफ्टर डेट होगा शेयर योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स, वी विल आंसर दे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरी उस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को राइट करना है। मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर डेट होगा हमारा बिल्ड अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्यूटोरियल्स, यानी कि मैं अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस में। आफ्टर डेट होगा हमारा प्लेलिस्ट अपडेटेड रेगुलरली विथ न्यू कंटेंट एंड इम्प्रूवमेंट के साथ। मैं अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करूंगा रेगुलरली विथ न्यू कंटेंट एंड इम्प्रूवमेंट के साथ। आफ्टर डेट हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि व्हाट इज नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस क्या है? द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब ऐप। नेक्स्ट जेएस जो है ना, वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो हम लोग यूज करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। आप लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चंस भी होगा कि भाई हम रिएक्ट के अंदर भी तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज करें? रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस दोनों ही आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, बट रिएक्ट के अंदर यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए आप लोगों को सेटअप करना पड़ता है। लाइक नेविगेशन, यानी कि बटन के क्लिक पर आप लोगों को एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, तो उसके लिए आप लोगों को राउटिंग्स ऐड करनी होती है। जबकि नेक्स्ट जेएस में आप लोग जब अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके ड्यूरिंग प्रोजेक्ट क्रिएट के टाइम पे आप लोगों की सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं जब आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये बेनिफिट है रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस का। नेक्स्ट जेएस में आप लोगों को सारी चीजें ना ड्यूरिंग जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। अगर आप रिएक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें सेपरेटली इंस्टॉल करनी होती है वन बाय वन। सेकंड है हमारा इट इज बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। ये जो हमारा नेक्स्ट जेएस है ये बेस्ड है रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी पे। जो नेक्स्ट जेएस का जो बैकएंड है वो रिएक्ट जेएस को ही यूज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बट मेनी एक्स्ट्रा फीचर्स वर एडिड इन नेक्स्ट जेएस ओवर रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस जो आया ना, अपने साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आया इंस्टीड ऑफ रिएक्ट जेएस। जो फीचर्स रिएक्ट जेएस को रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे, बट नेक्स्ट जेएस आपका बिल्ट इन ये एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आया है। ये बेनिफिट है नेक्स्ट जेएस का। लाइक
आप लोग राउटिंग ले सकते हैं, मिडलवेयर ले सकते हैं, ईटीसी एंड मेनी मोर फीचर्स। ये जब आप नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप रिएक्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते थे तो आप लोगों को राउटिंग अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती थी अपने रिएक्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में। बट नेक्स्ट.जेएस में ऐसा नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं आपके नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में। देन है हमारा नेक्स्ट.जेएस इज़ यूज़ फॉर मेक सिंगल पेज एप्लीकेशंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट.जेएस भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। बट नेक्स्ट.जेएस में ये बेनिफिट है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो कि वीएम.जेएस में नहीं होते हैं। ये बेनिफिट होता है नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करने का। व्हाई नेक्स्ट.जेएस? नेक्स्ट.जेएस क्यों हूँ? मेक बिग प्रोजेक्ट इजीली एंड क्विकली। आप नेक्स्ट.जेएस को यूज करके अपने बिग प्रोजेक्ट को इजीली एंड क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। इन बिल्ड फीचर्स लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसे हम कहते हैं एसएसआर, ये एक सेपरेट टॉपिक होगा। इसको मैं आप लोगों को कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और एसएसआर हेल्प करता है आपको एसईओ करने में अपनी वेबसाइट में। नेक्स्ट है हमारा मेनी फीचर्स आर एडिड बाय नेक्स्ट.जेएस लाइक राउटिंग, मिडलवेयर एंड मेन्यू। मेनी फीचर्स एडिड हुए हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, जैसा कि राउटिंग हो गया, मिडलवेयर हो गया। इसी तरीके से मेनी मोर और फीचर्स भी ऐड हुए हैं नेक्स्ट.जेएस में। बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स होते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। नेक्स्ट.जेएस को लर्न करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो होगा HTML एंड CSS। आप लोगों को HTML CSS की नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। इसी के साथ ही आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए और ES6 भी आनी चाहिए, यानी कि एक्समा जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस होता है ES6, जिसे हम कहते हैं एक्समा जावास्क्रिप्ट। और इसी के साथ ही आप लोगों को रिएक्ट.जेएस की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों को रिएक्ट.जेएस की नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस होगी नेक्स्ट.जेएस को लर्न करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस का जो बैकएंड है वो रिएक्ट.जेएस ही कवर कर रहा है, यानी कि जो बैकएंड में यूज हो रही है वो रिएक्ट.जेएस ही यूज हो रही है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिएक्ट.जेएस के कोर्स का लिंक भी मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और जो ये मैं कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर रिएक्ट.जेएस नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग रिएक्ट.जेएस भी कवर कर लेंगे विद नेक्स्ट.जेएस के साथ। देन होगा हमारा कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस सीरीज। हम इस सीरीज के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट.जेएस सेटअप, यानी कि नेक्स्ट.जेएस को किस तरीके से आप लोग सेटअप कर सकते हैं। देन होगा हमारा बेसिक्स विद रिएक्ट.जेएस। बेसिक्स में आप लोगों को कवर कराऊंगा रिएक्ट.जेएस के। फॉर्म हैंडलिंग भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। और फॉर्म हैंडलिंग की वैलिडेशंस के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप नेक्स्ट.जेएस के अंदर वैलिडेशंस को ऐड कर सकते हैं। आफ्टर डेट हम लोग डेटा हैंडलिंग भी देखेंगे, किस तरीके से मैं अपने डेटा की हैंडलिंग कर सकता हूँ। देन होगी हमारी राउटिंग। राउटिंग भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। राउटिंग क्या होती है? राउटिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल एक बटन पे क्लिक करने से आप दूसरे पेज पे जाएं, दूसरे बटन पे यानी कि दूसरे लिंक पे क्लिक करने से आप तीसरे पेज पे जाए, तो ये होती है राउटिंग। इसकी ये भी मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट होगा हमारा SSR, जिसे हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसीलिए मैंने इसको मेंशन करा हुआ है सेपरेट एक वीडियो का कि मैं एक SSR की वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देन होगी हमारी मिडिलवेयर। मिडिलवेयर को भी हम लोग कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट.जेएस के अंदर। आफ्टर डेट हम API फेचिंग्स के बारे में भी देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को क्रिएट API के बारे में बताऊंगा, फेच API के बारे में बताऊंगा, स्टोर API के बारे में बताऊंगा, डिलीट API के बारे में भी, और साथ ही अपडेट एपीआई के बारे में भी, यानी कि ऑल एपीआईज को मैं कवर करूंगा लाइक अ कर्व। आफ्टर डेट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं आप लोगों की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा। देन होगा हमारा स्टाइलिंग के किस तरीके से आप इन स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस के। फिर होगा हमारा ऑप्टिमाइजेशंस। ऑप्टिमाइजेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, कि जब तक हमारे सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशंस नहीं होगी तो हमारा जो
ऐप होगी वो लोडिंग में टाइम लेगी। देन होगी हमारी एक्सरसाइज भी, मैं आप लोगों से कवर करवाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप लोगों ने मेरी वीडियो को एस्केप नहीं करना है। इन इसी के साथ ही मैं आप लोगों को मेनी मोर फीचर्स भी कवर करवाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने ऐड करे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। बाकी मैं और से एडवांस फीचर्स भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा इस प्ले लिस्ट में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें, ताकि आगे मेरी नेक्स्ट जेएस की जो वीडियो आएंगे और इससे रिलेटेड और डिफरेंट वीडियोस आएंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए मेरी न्यू वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।